आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में साइंस न्यूमेरिकल के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न एएलपी और टेक्नीशियन के आए हुए प्रश्न हैं। यह वीडियो स्पेशली ग्रुप डी के लिए बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद इसका विस्थापन परिणाम कितना होगा। मतलब 6 सेकंड में ये कितना विस्थापन होगा। मतलब जब गेंद को ऊपर फेंका जाएगा तो जी का मान क्या होता है उसमें नेगेटिव। जब गेंद नीचे फेंकी जाएगी उसमें जी का मान क्या होता है पॉजिटिव। जी का मान क्या होता है पॉजिटिव। मतलब यस बराबर क्या होता है यू टी माइनस, क्योंकि गेंद को ऊपर फेंका गया है तो जी का मान क्या होगा नेगेटिव, तो हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यू का मान शुरुआत में वेग कितना था 40, तो 40 टी कितना 6 सेकंड 6 इंटू माइनस 1/2 जी का मान कितना है 10, टी का मान कितना है 6 सेकंड। 6 का करेंगे स्क्वायर के यहाँ कितना आएगा 36, यह कितना 6 चौक 24, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा ये 18, ना करेंगे कितना आएगा 180 हो जाएगा 0। 14 में से 8 कितना बचेगा 6, तो कितना बचेगा कितना आएगा 60 मीटर। तो कितनी दूरी जाएगा ये, मतलब विस्थापन का परिणाम कितना होगा 60 मीटर। गेंद को ऊपर फेंकने पे कितने मीटर जाएगा ये 60 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। मतलब भूमि से यहाँ से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है कितने मीटर 2.5 मीटर। तो यहाँ से उठाया और उसे सिर पे रखता है, मतलब सिर व्यक्ति ये है इसके सिर पे रखता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होता है डब्लू बराबर क्या होता है एफ इंटू यस। क्या होता है एफ इंटू यस। तो एफ चूँकि सिर पे उठा रहा तो नीचे जी काम करेगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम जी इंटू यस हो जाएगा। तो एम की वैल्यू कितना है 25 किलोग्राम, जी की वैल्यू कितना है 10, तो यस के कितना दूरी उठाया 2.5 मीटर। तो हो जाएगा कितना 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 25 कितना आएगा 625 क्या हो जाएगा जूल 625। तो कार्य कितना होगा 625 जूल। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। यम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को v वेग से स्थानांतरित होती है। मतलब यम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से चलती है, इसमें गतिज ऊर्जा क्या है के। मतलब के गतिज ऊर्जा तब है जब इसका वेग सॉरी मास कितना हो यम और वेग कितना हो v। तो गतिज ऊर्जा उसमें क्या आ रही के। इसका वेग को दुगुना किया है, मतलब गतिज ऊर्जा का मान ले रहे हैं के डैश, क्योंकि वेग को क्या किया गया है दुगुना। तो मास क्या रहेगा सेम, वेग को दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 2b का पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो अब वेग को दुगुना करने के बाद गतिज ऊर्जा कितनी कितनी हो जाएगी वो पूछा है। हो जाएगा 1/2 एम की हो जाएगा वी स्क्वायर, 2 की कितना हो जाएगा ये 4। तो 1/2 एम वी स्क्वायर का मान यहाँ क्या दिया है के, हो जाएगा 4 के। तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन क्या होता है O2, तो मतलब ऑक्सीजन परमाणु भार कितना होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा ये 32, कितना हो जाएगा ये 32। तो एक अणु का द्रव्यमान 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान मतलब मास कुल मास बटा एकोद्रो नंबर मतलब यन क्या हो जाएगा एकोद्रो नंबर को क्या कहेंगे यन। तो एकोद्रो नंबर जो भाग करेंगे वही क्या जाएगा एक अणु का द्रव्यमान। तो मास कितना आ गया 32, एकोद्रो नंबर कितना होता है 6.23 गुणे 10 की पावर कितना होता है 23, कितना होता है 23। भाग करने पे किस में आ जाएगा ग्राम में। तो डायरेक्ट इसको हटा देंगे, डायरेक्ट 6 से भाग करेंगे हो जाएगा 6 और बचे कितना 2, तो 6 3 18, तो 5.3 और 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर -23 कितना हो जाएगा ये ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा। तो कार्य एफ बराबर ये डब्लू बराबर होता है एफ इंटू यस। तो एफ क्या होगा एम जी, क्योंकि जी धन लगेगा नीचे, तो जी के रिस्पेक्ट में उठाया गया है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा एम जी। तो एम का मान कितना है 5,
जी का कितना लेने को कहा 9.8, लेकिन हम क्या ले लेंगे 10। यस कितना है 2, यह कितना 5 दूनी 10 कितना 100 जूल। अगर जी बराबर 10 लेंगे 100 जूल आ जाएगा, लेकिन लेने को कितना क्या 9.8, तो 100 से क्या आ जाएगा थोड़ा सा कम, 100 से थोड़ा कम से कौन सा है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यम सतह सेल मतलब यम सेल की संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2n स्क्वायर, क्या होता है 2n स्क्वायर, n बराबर होता है 1 2 3 डैश डैश डैश। तो पहली क्या होती है k, दूसरी क्या होती है l, तीसरी क्या होती है k l m, चौथी क्या होती है n। तो k के स्थान में लिखेंगे 1, l के स्थान में लिखेंगे n के वैल्यू 2, m के स्थान में लिखेंगे 3 और n के स्थान में लिखेंगे 4। तो यम का मान पूछा है तो यम के स्थान पे n के बराबर के अंदर लिखेंगे 3, हो जाएगा 2 3 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 3 का 9, 9 दूनी 18। तो यम में संयोजित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी 18, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर के में पूछता तो यन की वैल्यू देते हैं 1, तो 1 का करेंगे स्क्वायर 1 ही आएगा, कितना आता है 2। अगर यल पूछता यम रख देते हैं 2, 2 करेंगे स्क्वायर कितना आएगा 4, कितना आता है तब 8। इसी तरह यन का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु पर बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पे 1 न्यूटन चलती है तो किया गया कार्य यह बराबर एफ इंटू यस, मतलब बल की दिशा में लग रही है, बल इधर है और दूरी इधर जा रही तो बल भी इधर लग रहा है, तो थीटा उस समय क्या हो जाएगा 0, का 0 का तो क्या होता है 1, तो जाएगा एफ इंटू यस, तो एफ मान यस का मान 1 दिया, कितना हो जाएगा 1 जूल, कितना कार्य होगा 1 जूल, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही। एक हार्स पावर बराबर क्या होता है, एक हार्स होता है 746 वाट, क्या होता है 746 वाट, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। 20 न्यूटन के एक बल को 2 मीटर विस्थापित करने पर 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या हो जाएगा। तो यफ बराबर होता है यफ इंटू यस होता है क्या कास थीटा, तो वर्क कितना है 20 जूल, तो यफ का मान कितना दिया गया है 20 न्यूटन, यस का मान कितना दिया गया है 2 मीटर, कॉस थीटा पूछा है, 20 कट जाएगा कितना हो जाएगा 1/2, तो कास थीटा 1/2, तो थीटा को उसमें मान क्या होता है 60 डिग्री, कास 60 बराबर कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी है तो 1 मिनट में कितनी ऊर्जा निष्कासित होगी, मतलब 1 मिनट में 1.5 एम्पियर धारा से 10 ओम के प्रतिरोध में कितनी ऊर्जा निकलेगी। तो ऊर्जा वर्क बराबर होता है क्या C इंटू बी, क्या होता है C इंटू बी, सॉरी वर्क बराबर होता है Q इंटू बी, आवेश और विभवांतर के गुणनफल को क्या कहते हैं वर्क ही क्या हो जाएगा ऊर्जा। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, क्या होता है आई इंटू टी, तो आई इंटू टी कर देंगे बराबर बी। तो बोल्ट नहीं दिया गया है तो पहले बोल्ट को चेंज करेंगे, तो बी बराबर क्या होता है बोल्ट बराबर होता है बी बराबर आई इंटू आर, यहाँ रख देंगे हो जाएगा क्या आई इंटू टी, बी बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर, हो जाएगा क्या आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई मतलब क्या है धारा कितनी है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, जाएगा 1.5 इंटू 1.5। आर कितना है, आर कितना दिया गया 10 ओम दिया गया, 10 करेंगे। समय कितना 1 मिनट, इसको बदल देंगे सेकंड में कितना जाएगा 60 सेकंड, तो 1 जीरो यहाँ 2 जीरो 2 दोनों हट जाएगा, 15 इंटू 15 गुणे 6, तो क्या करेंगे 15 इंटू 15 इंटू क्या जाएगा 6, 15 पर हमें कितना होता है 225 इंटू करेंगे 6, तो 6 दूनी 12, मतलब जो आएगा 1200 ज़्यादा सिर्फ कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लें काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा है, हमारी ये पृथ्वी है, ये कोई काल्पनिक ग्रह है, पृथ्वी का द्रव्यमान मानो 1, त्रिज्या क्या है 1, जिसका
ग्रह का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका आधा मतलब 1/2 हो जाएगा। रेडियस भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, जी। तो यहाँ पे क्या गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, इसको निकालना है, इसको मानेंगे क्या, जी डैश। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यम के वैल्यू कितना दिया गया, आधा 1/2। आर की वैल्यू कितना है, 1/2, आधा हो जाएगा कितना, स्क्वायर करेंगे कितना, 1/4। तो ये 1/4 ये ऊपर चला जाएगा। जी बराबर हो जाएगा 1/2, 1/4 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, यहाँ 4, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2G। तो उस ग्रह पे कितना त्वरण होगा, 2G। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या क्या है, N। तो इसके केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर। किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या क्या दिया है, N। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, N। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो न्यूट्रॉन में परमाणु भार में परमाणु संख्या करेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होगी, मानक इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है, एम्पियर। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछा है एम्पियर, इसलिए मात्रक तो मिली एम्पियर भी होता है, लेकिन माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है, लेकिन मानक पूछा है, मानक इकाई अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विद्युत प्रवाह की क्या माना गया है, एम्पियर। से एम्पियर क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत चालक को किसी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर उत्पन्न करंट मतलब कितनी धारा प्रवाहित होगी, निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, I × T। तो I बराबर हो जाएगा Q/T। तो आवेश का मान कितना दिया गया, 2 कूलाम आवेश। कितना, 2 कूलाम आवेश। धारा कितना, 1 सेकंड। तो अब 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में, 2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। Q बराबर होता है IT, I बराबर होता है Q/T। Q बराबर दिया है 2 कूलाम, समय कितना, 1 सेकंड, 2/1 करेंगे, 2 I क्या जाएगा, 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण पर 20 डिग्री कोण बनाती है। मतलब कोई समतल दर्पण है, एक आपतित किरण यहाँ होती है, तो यहाँ से कितने डिग्री का बनाती है कोण, 20 डिग्री। कितने डिग्री का, 20 डिग्री। बनाते हुए आपतित होती है, मतलब बनाते हुए ये निकल जाती है। तो बनाते हुए यहाँ लिख आना चाहिए क्या, परिवर्तित होती है। तो आपतित और परिवर्तित के बीच का एंगल, मतलब आपतित ये है, परिवर्तित ये है। अगर यहाँ 20 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 20 ही बनेगा। कितना बनेगा, 20 बनेगा, क्योंकि आपतित किरण और परिवर्तित किरण की जो दर्पण रहेगा उसके बीच का एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपतित और परिवर्तित बीच, मतलब इसके बीच का एंगल पूछा है, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। तो ये 20 + थीटा + 20, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री बनता है, 180 हो जाएगा, 20 20 40। तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 - 40। तो कितना आ जाएगा, 180 में से घटेगा 40, कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। तो आपतित और परिवर्तित किरण के बीच कितना कोण बनेगा, 140 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा n गुना हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले गतिज ऊर्जा k थी, तो उस समय वेग क्या था, v। उसमें वेग क्या था, v। अगर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक वेग को दुगुना किया जाए, मतलब अब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, n k। क्योंकि गतिज ऊर्जा अब क्या होती है, प्रारंभिक की n गुना हो जा रही। तो वेग कितना हो जा रहा, अब वेग हो जा रहा दुगुना मतलब 2v²। कितना हो जाएगा, 2v²। तो हो जाएगा 1/2 m हो जाएगा कितना, v² बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो n का मान पूछा है, तो इसका मान क्या है, इसका मान है क्या, k। इसका मान क्या दिया है, k। तो n k बराबर हो जाएगा k × 4। तो k से k कट जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 4।
तो n का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा सही। गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई पर जाती है और पुनः मूल स्थिति में लौट आती। मतलब 80 मीटर गई, पुनः इसी स्थान पर लौट आई। तो गति के 7 सेकंड बाद, मतलब जब यहाँ से फेंकी गई इसके 7 सेकंड बाद विस्थापन क्या होगा। विस्थापन क्या होता है, इसका मतलब फाइनल और माइनस इनिशियल में कर देंगे माइनस, तो जो दूरी आएगी वही क्या हो जाएगी विस्थापन। विस्थापन का मतलब वह मिनिमम दूरी, तो मिनिमम दूरी होगी वही क्या होती है विस्थापन। मतलब 7 सेकंड बाद यहाँ से वस्तु फेंकी गई, 80 मीटर गई, फिर पहले स्टेटमेंट के अनुसार वापस आ गई, लेकिन गति के साथ, मतलब यहाँ से 7 सेकंड के बाद कितनी दूरी जाएगी वही क्या हो जाएगी विस्थापन। तो पहले यहाँ u वेग फेंकी गई, तो यहाँ b बराबर क्या हो गया होगा 0। 0 होने के कारण क्या आ गई, ये नीचे आ गई। तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर। जब ऊपर फेंकी जाएगी तो g क्या होगा नेगेटिव, जब वो नीचे फेंकी जाएगी g कितने में होगा पॉजिटिव, तो g यहाँ नेगेटिव होगा -2g's क्या हो जाएगा 2g's। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, v बराबर 0। u की वैल्यू निकालना है, 2g का मान कितना है 10। यश कितना है 80 मीटर तक ऊंचाई तक गई। यश मतलब क्या हो जाएगा ये यच मतलब 80 मीटर ऊंचाई तक गई। अब ये हो जाएगा u स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, कितना जाएगा 1600। तो u बराबर 1600 निकलेंगे कितना आएगा 40। मतलब u का मान कितना आ गया ये 40। जब u का मान 40 आ गया तो मतलब अब इस 7 से यहाँ से फेंकने के 7 सेकंड बाद विस्थापन क्या होगा। तो यश बराबर हो जाएगा कितना ut माइनस, क्योंकि यहाँ से गेंद ऊपर जा रही है तो g क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -1/2 g क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो u का मान कितना है 40, तो टाइम कितना लगा रहा 7 सेकंड बाद पूछा है, इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 7 चौक 28, कितना हो जाएगा ये 280। यहाँ 280 आएगा, इस -1/2 g का मान कितना है 10, टाइम कितना है 7 का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है कितना आएगा ये 49। 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा ये 5। 49 इंटू 5 करेंगे हो जाएगा 9×5 45, 9×5 45 की 5 कितना जाएगा 9×5 45 की 5, 5 चौक 20 4 24, तो मतलब कितना गया 245। 245 मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गई 245। अब 280 में 245 को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि बीच में लगा है माइनस। 280 में 245 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, हो जाएगा कितना 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में चाहे कितना गया 3, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 35 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे -9 क्या होता है मीटर, कितना 10 पे -9 मीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय घोल है। क्षारीय घोल का मतलब क्या कहते हैं, पीएच का मान क्या आना चाहिए 7 से ज़्यादा आना चाहिए। क्या आना चाहिए 7 से ज़्यादा, मतलब पीएच का मान जब 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा क्षारीय, क्या हो जाएगा क्षारीय। जब 7 से कम होगा तो क्या होगा अम्लीय, जब 7 होगा तो उदासीन। तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, पीएच निकालने के लिए -log10⁻+ क्या हो जाएगा या चायन। तो ये दिया है क्या कहते हैं, इससे वैल्यू क्या है ये कम है, इससे वैल्यू अगर कम निकालेंगे, चूँकि ये माइनस में है तो माइनस में कम मतलब 10 की पावर कितना जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8। ये बराबर है तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, ये भी बराबर है 10 की पावर कितना आ जाएगा ये -7। ये ज़्यादा है तो माइनस में इसको ज़्यादा करने के लिए कितना लेंगे 10 की पावर -6। -1 और -2, -1 और -2 में कौन सा बड़ा होता है -1 बड़ा होता है। इसलिए यहाँ छोटा है तो मतलब बड़े तरफ जाएंगे, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो क्या होता है छोटा, तो यहाँ बड़ा है इसलिए छोटे तरफ जाएंगे। तो अगर यहाँ यच बराबर कम रख देंगे 10 से -8, तो पीएच का मान कितना आ जाएगा 8। तो 8 क्या है 7 से ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगर जब पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा क्षारीय, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। x बराबर 4 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 10 की पावर -4, कितना आएगा ये 4। तो 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन के हिसाब से ही हो जाएगा अम्लीय।
यहाँ बराबर कितना आएगा 7, ये क्या हो जाएगा उदासीन। यहाँ बराबर कितना आ जाएगा 6, 6 मतलब क्या कहते हैं 7 से कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा अम्लीय। कितना हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर हो गया, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब डेल्टा वी अपान क्या हो जाएगा टी। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले 5 था, अब कितना हो गया 10, तो 10 माइनस क्या करेंगे 5। समय कितना लग रहा है 5 सेकंड, कितना 5 सेकंड हो जाएगा कितना 5/5, कितना करिए कितना आएगा 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के अनुभाग में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश Q बराबर क्या होता है I/T। क्या होता है I/T। तो Q बराबर क्या होता है, Q होता है NE। क्या होता है NE, मतलब आवेश, जितने आवेश n सेकंड में प्रवाहित होंगे उसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन n सेकंड में प्रवाहित होंगे उसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आवेश। तो Q जगह लिख सकते हैं क्या NE, तो I/T। अब क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n का मान पूछा है। n बराबर हो जाए I/T/E। तो I का मान कितना है, I का मान कितना 1 एम्पियर। समय कितना लगा 1 सेकंड, कितना हो जाएगा 1। आवेश कितना दिया है 1.6 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -19। तो 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे 19 क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा +19 अपान हो जाएगा 1.6। तो दशमलव हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 10, यहाँ 10 कितना करेंगे हो जाएगा कितना 16। 2 से भाग करेंगे 2 8 16 हो जाएगा 2 5 10। 8 से भाग करेंगे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 8 6 48। तो 8.6 × 10 की पावर कितना आ जाएगा ये 19। तो 10 की पावर 1 कम कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 6 10 से करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। 6 × 10 की पावर 18 समथिंग है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के क्या है आधा। मान लीजिए ये अर्थ है, ये अदर कोई प्लेनेट है, तो इसका द्रव्यमान यम क्या है पृथ्वी के द्रव्यमान के क्या है आधा, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, मान लीजिए द्रव्यमान कितना है 1, तो इसका क्या है ये आधा, कितना है आधा। अब त्रिज्या इसके 1/3 के बराबर है। त्रिज्या मान लीजिए इसकी 1 है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/3। तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे कितना है g, यहाँ पे कितना है g, यहाँ पे मान पूछा है किसको g डैश। तो g डैश बराबर हो जाएगा क्या g, क्या होता है यम अपान r का स्क्वायर। तो g यम की वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 करेंगे। r की वैल्यू 1/3 है, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 1/9। तो g बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब g/2 1/9 बटे 1 बटे ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9/2 इंटू क्या हो जाएगा g। तो 9 हो जाएगा 9/2 इंटू जी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 14, हाइड्रोजन का 1। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, अमोनिया मतलब कितना होता है NH3। नाइट्रोजन कितना है 14, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 कितना हाइड्रोजन है 1 इंटू करेंगे 3 कितना हो जाएगा 14, 3 कितना हो जाएगा ये 17, कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। NTP पर किसी गैस यक्ष के 10 ग्राम का आयतन दिया है 5.6 लीटर, मतलब 10 ग्राम में का आयतन कितना है 5.6 लीटर। तो NTP पे एक मोल पे कितना होता है आयतन, ये होता है आयतन 22.4 लीटर। तो कितना होता है 22.4 लीटर। तो अब यहाँ 1 ग्राम पे होता है NTP पे, 1 ग्राम NTP होता है कितना 22.4 लीटर। अब इसका कितना गुना है
ये इसका कितना गुना है, ये इसका लगभग कितना गुना है, 4 गुना। 6 चौक 24 की 4, 5 चौक 20, 2 22, ये कितना गुना है। तो ये भी यहाँ इसका कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4 गुना। कितना हो जाएगा ये, 40। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। एक बार फिर से, 10 ग्राम एनटीपी पे किसी गैस के 10 ग्राम का आयतन होता है, 5 दिया है कितना, 5.6 लीटर दिया है। लेकिन एनटीपी पे 1 ग्राम का, एनटीपी पे 1 ग्राम का गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यक्ष का आणविक भार निकालना है, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा ये, 40। कितना गुना हो, 40। तो 5 6 चौक 24 की 4 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 2 22। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही। इसको देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है कि 5.6 पे 22/4 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 1/4। तो कितना मोल हो गया, 1/4 मोल हो गया। तो 1/4 मोल में क्या कहते हैं, आणविक भार निकालना है। तो ग्राम में 1/4 मोल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे, 4 ऊपर जाए कितना आ जाएगा, 40। तो आणविक भार कितना आ जाएगा, 40। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अवतल लेंस का आपतन कोण 30 है, प्रवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा। मतलब कोई अवतल लेंस है, ये आपतन कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 30। तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परिवर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस कहा तो लेंस मतलब 1/f बराबर 1/v माइनस क्या होता है, 1/u। तो उत्तल लेंस में u किस में होता है, u होता है किस में, नेगेटिव में। बाकी सभी किस में होंगे, पॉजिटिव में। तो u क्या होता है, ये f क्या है फोकस दूरी। तो f क्या है, फोकस दूरी। तो फोकल लंबाई है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यही b क्या है, पूछा है। u क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर सॉरी फोकल लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 1/, क्या कर देंगे, 10। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी 1/v। u क्या होता है, u होता है वस्तु को, लेंस से वस्तु की दूरी। तो u किस में होगा, नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब हो जाएगा -30 क्योंकि 30 दिया है। u किस में होता है, नेगेटिव में। ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा प्लस। तो 1/v बराबर हो जाएगा क्या, 1/10 माइनस 1/30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह कितना, 10 × 30 ऊपर कितना आ जाएगा, 20। तो 10 दूना 20, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो v का मान कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई इकाई भार, मतलब एसआई में भार का क्या होगा, भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो एसआई में भार की मात्रा क्या होता है, न्यूटन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। गतिज ऊर्जा किसके बराबर, गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर पहला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। CO2 में कार्बन कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो 16 मतलब 2 करेंगे गुणा कितना हो जाएगा, 32। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 44। तो टोटल कितना आ गया, 44। 44 में कार्बन के परसेंट, कार्बन कितना होता है, 12। तो हो जाएगा 12/44। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100। मतलब कार्बन का अपन टोटल करेंगे, परसेंट 100 करेंगे, 4 से भाग करेंगे, हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 3 12, 3 हो जाएगा 3 × 100/11। 11 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 11 हो गया 99। तो 9 सही 1/ क्या आ जाएगा, 11। 3 से गुना करने कितना है, 9 3 27। मतलब 27 से क्या आएगा, ज़्यादा। 27 से ज़्यादा थोड़ा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की इकाई, तो द्रव्यमान गुणे वेग, p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान को लिख सकते हैं किलोग्राम में और
वेग लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर तो मोहन की शक्ति बराबर पी बराबर होता है क्या, हो जाएगा W/T क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा mgh अपान क्या हो जाएगा T। तो m की वैल्यू कितना, मोहन का वजन कितना दिया गया 40 देंगे 40, g का मान कितना है 10, क्योंकि यच मतलब एक सीढ़ी की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से करेंगे भाग 15/100, और कुल कितनी सीढ़ी है 50 सीढ़ी, बट्टा करेंगे इंटू करेंगे 50, तो 50 दूना 100 कितना जाएगा 15/2, कितना जाएगा ये 15/2। समय कितना लग रहा 10 सेकेंड, 10 से 10 कट गया, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा ये 20, तो 20 और 15 तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा 300 वाट। शक्ति की मात्रा क्या होता है वाट, कितना देगा 300 वाट। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी शून्य, दूरी होगी शून्य तो विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि विस्थापन क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को क्या कहते हैं मिनिमम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। जब दूरी शून्य रहेगी तो मिनिमम दूरी भी क्या रहेगी शून्य ही रहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक लेंस में 2 डायोप्टर की शक्ति है तो इसमें किस किस्म का फोकल लंबाई यह बराबर होता है 1/d। तो यह 1 किस में है, ये मीटर में है, तो 1/d की वैल्यू कितना है 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि यह मीटर में है इसलिए क्या आ जाएगा मीटर। क्योंकि प्लस में है तो किस लेंस की शक्ति प्लस में होती है, उत्तल लेंस की। किस लेंस की, उत्तल लेंस की क्या होती है प्लस में, और माइनस किसकी होती है, माइनस होती है किसकी, अवतल लेंस की। किसकी, अवतल लेंस की। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है तो करंट का प्रवाह कितना होता है 1 एम्पियर। तो मतलब विभवांतर दिया है 2 वोल्ट, V बराबर क्या होता है I/R। करंट कितना 1 एम्पियर, विभवांतर कितना किया है 2 वोल्ट, करंट कितना है 1 एम्पियर, और R का मान पूछा है तो 1 से करेंगे भाग कितना जाएगा 2 ओम। तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। एक गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तो ज़मीन से टकराती है तथा 2.5 मीटर की वापस उछल जाती है। मतलब गेंद को यहाँ से गिराया गया 10 मीटर से, टकराने के बाद 2.5 मीटर वापस जाती है, तो गतिज ऊर्जा में कितने % की हानि होगी। तो अगर यहाँ से गिराया जाता है तो इसका क्या निकालेंगे V निकालेंगे तो कितना हो जाएगा U शुरुआत में क्या रहेगा 0, B होएगा 2GH। इसका भी निकालेंगे V, इसका भी क्या आएगा 2GH। H का मान यहाँ 10 लेंगे, यहाँ लेंगे 2.5। इसका मतलब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, बाकी इसका और इसका अनुपात बचेगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या 10/2.5 हो जाएगा कितना 10 दशमलव उठा देंगे हो जाएगा 10 से यहाँ करेंगे गुणा हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा ये 50, 100 क्या हो जाएगा ये 25, सॉरी 100 क्या 25। इसका अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा ये 75, 100 पे कितना 75, इसलिए क्या आ जाएगा 75%। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। कोई चीज़ 100 में जितना होती है वही उसका क्या होता है %। अगर 1/100 है तो कितना % होगा 1%। अगर ये 2/100 है तो कितना % होगा 2%। अगर ये 1/25 है तो इसको बना देंगे 100, 4 से मल्टीप्लाई 2500 का 100, 4 से यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 4/100, तो कितना % हो गया 4%।